हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो कल हम की क्लास में हमने पंप हाउस का पूरा ड्राइंग रीडिंग सीख लिया था। तो जैसे मैंने कल बताया हुआ था कि हमारे पास 3 टाइप की ड्राइंग है। पंप हाउस का है, ये बाउंड्री वॉल है और एक ओवरहेड वाटर टैंक है। तो ये आज जो है दूसरा हम ड्राइंग रीडिंग कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल की क्या पूरा डिटेलिंग है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्लान आता है तो उसको कैसे रीड आउट करना है। हमारे साथ हमारे ट्रेनी लोग भी हैं, ये लोग भी साथ में सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपके सामने ये स्क्रीन ओपन है, यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ प्लान बना हुआ है। ये बाउंड्री वॉल का एलिवेशन है। यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल में गेट लगने वाला है उसका यहाँ पर एलिवेशन बनाया गया है, फ्रंट एलिवेशन है। और ये जो है टॉप व्यू है, सेक्शन है हमारे उस गेट का। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा डिटेल में इसको समझते जाते हैं। तो जैसे ही ऊपर हमको देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ की थिकनेस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। यहाँ पर जो है 230 mm की पूरे ये जो पिलर बीच में बने हुए हैं 230 mm के पिलर हैं, 230 बाई 230 mm के, यानी 9 इंच बाई 9 इंच के। और बीच में आपको दिख रहा होगा कि 115 mm का वॉल बनाया गया है, वो भी अल्टरनेट। ये डिजाइनिंग पर्पज़ के लिए भी अच्छा रहता है, ये देखने में भी अच्छा लगता है। एक जो है बाहर की साइड में निकला हुआ है, एक अंदर की साइड में दबा हुआ है। विजुलाइज आप कर पा रहे हो इस चीज़ को। यहाँ पर पूरा उस चीज़ का प्लान बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमको एक लेंथ मिल जाता है कि ये 3000 mm जो है इस सेंटर से लेकर के इसके सेंटर, यानी एक पिलर से दूसरे पिलर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो दिया हुआ है 3000 mm दिया हुआ है। ठीक है। अब जैसे प्लान देख रहे थे तो यहाँ पर तो इनसाइड लिखा है, ये आउटसाइड लिखा है। और यहाँ पर ब्रिक वर्क का हमको थिकनेस भी पता चल गया, जो पिलर का साइज है उसका भी थिकनेस दिख गया। तो ये सारी चीज़ें रीड करने से पहले हमको क्या देखना चाहिए था, एक साइड में जो जनरल नोट्स लिखा हुआ है इस चीज़ को देखना चाहिए था हर बार की तरह। तो यहाँ पर भी जनरल कंडीशन वही सारी चीज़ें होती जो हम पिछली क्लासेस में हम डिस्कस किए हुए थे। थोड़ा इसको जूम करके देख लेते हैं, कुछ अलग इसमें मेंशन तो नहीं ना है। तो वही चीज़ है, ऑल डायमेंशन इन mm है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल बी M20। यहाँ पर अगर कंक्रीटिंग होगा, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यूज हो रहा होगा तो इसका ग्रेड जो होगा M20 का होगा। और जो है इसमें क्लियर कवर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया गया है कि जो रेनफोर्समेंट है वो FE 500 का यूज़ करना है, उसका ग्रेड हमको दिया हुआ है। यहाँ पर कोपिंग है 75 mm थिक 1:2:4 का। किस ग्रेड का कंक्रीट हुआ ये? M15। वेरी गुड। नो डायमेंशन शैल बी स्केल फ्रॉम द ड्राइंग, यानी अगर कोई भी डायमेंशन नहीं दिया हुआ तो उसकी स्केलिंग करनी नहीं है। तो ये सारा कुछ जनरल नोट्स में मेंशन होता है। तो अभी तक हम क्या जनरल नोट्स पढ़ चुके हैं और ये हम प्लान देख चुके हैं। तो यहाँ से हमको अंदाज़ा लग गया कि हर जो पिलर टू पिलर जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो जो है 3000 mm है। तो अगर हमको 3000 mm का ही पूरा कॉस्ट पता चल जाए, टोटल क्वांटिटी पता चल जाए, तो क्या अगर कितने भी मीटर रहे तो उसका हम नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है ना। तो हमको बस एक सेक्शन का पूरा स्टडी करेंगे। अगर मटेरियल हमको कैलकुलेट करना है तो एक सेक्शन का, क्योंकि बाकी सिमेट्रिक है, एक जैसे हैं तो बाकी सबका करने की जरूरत नहीं है। तो पिलर का साइज भी हमें पता चल गया कि यहाँ पर 9 इंच बाई 9 इंच यानी 230 mm बाई 230 mm है। यहाँ पर देखो सेक्शन काटा हुआ है, एक पिलर के पास काटा हुआ है, एक वॉल के पास काटा हुआ है। इस पिलर के ऊपर काटा हुआ है S1 और S2 जो है इस वॉल के ऊपर काटा हुआ है। तब देख लेते हैं कि S1 और S2 कहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर साइड में हम देखेंगे तब जाकर के हमको पता चल पाएगा कि S1 S2 कहाँ है। ये हमारा कॉलम हो गया है। कॉलम के बाद ये सेक्शन 3 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमने कहाँ पर काटा हुआ था, यहाँ पर सेक्शन एक पिलर के ऊपर काटा हुआ था। तो देखो ये पूरी की पूरी 230 mm का हमको ब्रिक पिलर थिकनेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। लेकिन उसी के जस्ट बगल में सेक्शन 2 कटा हुआ था। तो यहाँ पर देखो पूरे को हैचिंग नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया हुआ है? क्योंकि अभी जहाँ पर कटा हुआ है सिर्फ वहाँ पर 115 mm थिकनेस का ही ब्रिक है, उसके जस्ट बगल में स्पेस अभी खाली है। क्लियर है ना। हाफ थिक वॉल। हाँ, ये हाफ थिक ब्रिक वॉल है पूरी। और यहाँ पर देखो पूरा डिटेलिंग हम इसका समझते हैं। तो सेक्शन से हमको ये पता चलेगा, हाइट का पता चलेगा, प्लिंथ का लेवल पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है 600 mm इसके PCC लेवल पर देखो ये विड्थ दिया हुआ है कि यहाँ पर जो चौड़ाई है 600 mm है। जस्ट उसके ऊपर जाएंगे तो 460 mm हो गया, 345 हो गया, 230 हो गया।
यानी इस 345 के बाद ऊपर जो है ब्रिक पिलर का जो थिकनेस है वो इक्वल ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है। ठीक है, कर्सर ठीक है, बाद में चेंज करते हैं इसको। यहाँ पर जो है ये कोपिंग 75 mm का है, 75 mm का कोपिंग है ना, इसको थोड़ा हाँ जूम कर लेना इसको थोड़ा। और यहाँ पर देखो इसका पूरा डेप्थ कितना दिया हुआ है। ये जो हमारा एनजीएल है, एनजीएल के बाद जहाँ पर हमारा प्लिंथ का लेवल आ रहा है ये वाला, वहाँ पर हमारा 1300 mm दिया हुआ है। ठीक है ना, 1300 दिया हुआ है। बाकी ये सब भी इसका वृत्त दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये 150 है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर 150, यानी इसका जो ब्रिक का स्टेप्स बना हुआ है 150 बाई 150 का बना हुआ, 150 mm का थिकनेस का हाइट का बना हुआ है, डेप्थ का। ठीक है, तो यहाँ से हमको हाइट भी मिल गया कि 1.3 मीटर तक है। बाकी ये सारा कुछ भी मिल गया कि 150 mm है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो 1 2 3 1 2 3 4 15 चौका 60 600 mm होगा। तो ये हमारा 600 mm पूरा डेप्थ यहाँ इस वाले पीसीसी से लेकर के जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है, यानी वहाँ पर हमको कितना एक्सकवेशन करना पड़ेगा, 600 mm का करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना, 600 mm एक्सकवेशन कर लोगे तो फिर 600 mm वृत्त का उसमें जो है पीसीसी डाल देना पूरे वाल थिकनेस में, पूरे लेंथ में ही। और उसको डेप्थ 150 mm दिया हुआ। देखो एरो के ऊपर था, एक एरो ये आया हुआ है। एग्रीगेट के 136 पीसीसी बना रहे हैं तो वहाँ पर 20 और 40 दोनों मिक्स करके डालेंगे, 60-40 का परसेंटेज चलेगा यहाँ पर। ठीक है, 40-20% का, 40 और 60 का। जो बड़ा वाला साइज रहेगा वो 40 का रहेगा, यानी 60% 40 mm का और 40% 20 mm का। एग्रीगेट को मिक्स करके वो पीसीसी हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद ये जो ब्रिक वर्क हुआ है ना, ये स्टेप्स जो बनाया गया पीसीसी के ऊपर, कोई आइसोलेटेड या रेक्टेंगल फुटिंग नहीं बनाएगी ये। यहाँ पर जो है ब्रिक का स्टेप फुटिंग डाला गया पूरे लेंथ के अलॉन्ग में ही। हो गया क्लियर ना? बस इसमें यही चीज़ ही समझना था और कुछ नहीं था इसमें। जैसा हमने कल अभी पढ़ा हुआ था, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का मेथड पढ़ा था। जब इसमें यहाँ पर जब बात करेंगे तो हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। बाकी इसके लिए हमको थिकनेस कितना लेना पड़ेगा, जहाँ पर वॉल हुआ है वहाँ पर 115 mm पिलर के कंडीशन में। तो यहाँ पर जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे ऊपर प्लान, जब हम प्लान देख रहे होंगे कि तो यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ 3000, यानी 3000 में एक पिलर आ जा रहा है। समझ गए कि नहीं बात? दोनों को मिलाकर एक पिलर हो गया, तो एक पिलर का टोटल क्वांटिटी हम फाइंड कर लेते हैं कि एक पिलर बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा। और दूसरा जो बीच का डिस्टेंस बचा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 3000 में से 230 में माइनस कर देंगे, तो वहाँ पर 115 mm का हमको लेंथ मिल गया। जब 115 mm मिल गया तो उस थिकनेस हमको हाइट चाहिए और लेंथ चाहिए, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटिटी आ जाएगा हर एक मटेरियल का। और यहाँ पर देखो क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखो प्लास्टर की डिटेलिंग भी दी हुई है एलिवेशन में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 12 mm ठीक प्लास्टर 1:6 रेशियो का बोथ साइड हमको प्रोवाइड करना है। समझ गया ना? तो ड्राइंग में हमको गिवन है कि दोनों साइड में जो है 12 mm मोटा प्लास्टर ही देना है। और रेशियो क्या यूज़ करेंगे, 1:6 का, 1 सीमेंट 6 सैंड। बाकी ये जो स्टेप था उसका यहाँ पर देखो हाइट दिखाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बॉटम तक दिया हुआ है कि ये 1300 है। और यहाँ पर देखो उठा करके लिखा है, इसका थोड़ी मतलब है कि ग्राउंड लेवल ये है, प्लिंथ लेवल ये है। ये लिखने का स्टाइल है प्लिंथ लेवल यही जहाँ पर एलो है, यहाँ पर ये भी एनजीएल यहाँ पर है। क्लियर हो गया ना? तो ये बताओ एनजीएल से प्लिंथ लेवल कितनी हाइट पर है? 150 mm। वेरी गुड। और प्लास्टर भी की क्वांटिटी भी निकालनी होगी तो प्लास्टर का भी हम निकाल लेंगे इजीली। ये एलिवेशन था। अब जैसे कि बाउंड्री वाले भैया पूरा बॉक्स थोड़ी हम बना रहे हैं, कहीं ना कहीं तो एंट्रेंस के लिए डोर तो लगाना पड़ेगा ना, तो उसका भी डिटेलिंग तुमको दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखो एलिवेशन हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो डोर है, ये जो डोर है ये माइल स्टील का डोर है, मेन गेट है। उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा गेट दिया हुआ है। तो इसका पूरा डायमेंशन ये दिया हुआ कि ऐसा ही बनाना है। तो ये हमारा जो ब्लैक स्मिथ होता है उसका ये काम रहेगा बनाने का, कि आपको ऑर्डर ऐसे ही देना है, इस साइज़ का है, इतने साइज़ के सारे रॉड यूज़ होंगे,
इतने साइज के होल्ड फास्ट यूज होंगे, तो ये पूरा उनका काम होता है। हमारा लोहार भैया जो वर्क करते हैं स्टील का, जो डोर बनाते हैं उनके पास। अब बस इस वाले डोर क्योंकि ये हैवी होता है ना, 5 कुंटल 6 कुंटल 7 कुंटल के होते हैं, ये 10 कुंटल तक भी हो जाता है अगर हैवी स्पान है तो। उस कंडीशन में इसको सपोर्ट करने के लिए ना यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है। जैसे ये कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है। देखो इस कॉलम का ये होल्ड फास्ट है, कहीं ना कहीं फंसा है ना, हवा में थोड़ी लटकेगा। तो इतना भारी ये है कि इसको फंसाने के लिए हमको यहाँ पर आरसीसी देना होता है। बाकी जितने भी पिलर हैं हमारे, 3 पिलर को छोड़ करके डोर पर एक पिलर ये हो गया, दूसरा पिलर ये हो गया, तीसरा पिलर ये हो गया। जो कॉलम है 3 मेन गेट के पास, बाकी उसको छोड़ करके जितने भी हमारे पिलर होंगे सब ब्रिक के बने हुए हैं। 12 mm का प्लास्टर, ठीक है, वो कंक्रीट का है। तो इसका भी थोड़ा सा प्लान देख लेते हैं कि गेट के पास का जो ये कॉलम यूज हुआ है उसका क्या डायमेंशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 400 बाई 400 का है। देखो ना कॉलम का मेन साइज जो है ना 400 बाई 400 का है, और यहाँ पर भी 400 बाई 400 का है। ये मेन कॉलम है, और यहाँ पर इसके जो अगल बगल किया गया है ये ब्रिक वर्क किया गया है। समझे कि नहीं? उस कॉलम को सपोर्ट करने के लिए ऑर्नामेंटल व्यू से भी वो अच्छा लगता है, एस्थेटिकली वो अच्छा लगता है। उसका आर्किटेक्चरल व्यू, कोई भी ड्राइंग बनाना हो, डिजाइनिंग बनाना हो तो वो अच्छा लगता है, इसलिए उसके चारों तरफ कवर कर देते हैं ब्रिक, जो हमारा 4 इंची की वॉल होती है उसी से। क्लियर हो गया ना? हाँ, इस कॉलम को जो कंक्रीट का कॉलम है ये 400 बाई 400 का है ना ये। हाँ, तो इसके चारों साइड में इसको थोड़ा और समझते हैं, इसकी डिटेलिंग को देखते हैं। तो डिटेलिंग को देखने के लिए जब ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर रिइंफोर्समेंट है। यहाँ पर ये कॉलम है हमारा, और इसके लिए यहाँ पर एक टेंगल फाउंडेशन यहाँ पर दिया गया, फुटिंग दिया गया पीसीसी के ऊपर। इसका डेप्थ कितना है? 300 mm, समझे? और एनजीएल से कितने डेप्थ तक जाना है? 1.5 मीटर तक, 1.5 मीटर तक जाना है। ये क्लियर हो गया ना? ये प्लान था हमारा, जहाँ पर कॉलम बन रहा था 3 कॉलम थे जहाँ पर, वहाँ पर हमारा इस तरीके से प्लान बनेगा। प्लान पर इसको क्रॉस सेक्शन काटा गया है S5, तो इस तरीके से हमको ये सेक्शनल यहाँ पर एलिवेशन दिखता है। तो यहाँ से अब हमको रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग दिया हुआ है, तो निकालने में अब किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा इसमें, इतना डाटा समझने के बाद अब निकल जाएगा ना। मैं थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करता हूँ। अब जैसे हमारी बाउंड्री वाल है, जब हमारी बाउंड्री वाल है तो इसमें कैसे देखते हैं कि कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। क्या चीज़? नहीं, हमको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो ग्रेड Fe500 है ना, डिफॉर्म बार ही है। बट बोलता रहा हूँ, हर आर्किटेक्चरल का एक लैंग्वेज अलग होता है। कोई हैश से दिखा दिया, कोई टी से दिखा दिया, कोई फाई से दिखा दिया, समझे कि नहीं? तो ये प्लेन बार नहीं है, ये डिफॉर्म बार है, क्योंकि यहाँ जनरल नोट्स में दिया हुआ है, यहाँ से हम समझ लेंगे। बाकी सारी डिटेलिंग यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है। ये कॉलम का कितने ले का स्टीरअप, ये पिन स्टीरअप लगा है, ये देखो पिन, इस 2 बार को बांधने के लिए। और बाकी ये सारे जो है यहाँ पर ड्राइंग, जो भी होल्ड फास्ट है उसमें जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो डोर को फंसाने के लिए, उन सब का ये ड्राइंग दिया हुआ है। तो बेसिकली हमको क्या देखना था? यही देखना था कि इसका क्या लेंथ होने वाला है, बाउंड्री वाल का क्या हाइट होने वाला है, उसमें क्या फुटिंग का क्या डिटेलिंग है, सिर्फ यही हमको देखना था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम समझना चाहें तो इस तरीके से हमारा जो बाउंड्री वाल है, पहले तो पिलर है, तो 9 इंच का ऐसे पिलर होगा हमारा, जो हर 3 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, ब्रिक का होगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, इस तरीके से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटर तक दिया है 3 मीटर, यानी 3000 mm। ठीक है? यस सर। बट इसमें जो फुटिंग बनाया गया है ना, यहाँ पर जो हमारा फुटिंग बनाया गया है, यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल टाइप का बनाया गया है, अरे सॉरी, स्टेप फुटिंग यहाँ पर दिया गया है ना, तो हम स्टेप फुटिंग यहाँ पर बना लेते हैं।
ये स्प्रीड फुटिंग भी इसको बोलते हैं, स्प्रीड, हाँ स्प्रीड फुटिंग भी बोलते हैं इसको। कितने हमारे यहाँ पर ऑफसेट थे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर करके देख लेते हैं इसमें क्या है। दूसरे वाले में चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये है तो यही तो है हमारा। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कितना था हमारा, ये 230 था, फिर 345 था, ये 230 का हो गया, फिर 345 हो गया, फिर 460 हो गया। बस 460 के बाद 600 mm का हमारा जो यहाँ पर था पीसीसी है। ये जो हमारा पीसीसी है यहाँ पर 600 mm का, इस तरीके से हो गया ना क्लियर। ये पूरे वाल में ऐसे बना हुआ है, तब हमको इसकी क्वांटिटी भी कैलकुलेट करनी होगी। तो बस कुछ नहीं करना है, तो ये स्टेप फर्स्ट, ये पीसीसी समझ लो, ये पीसीसी है, समझे ना। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, अब बाकी थर्ड जो हमारा है ये आगे तक रहेगा यार, इस तरीके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ये वाल थिकनेस आ गया 230 mm का। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 230 हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंड स्टेप में कितना दिया है 345, और इस वाले में 460 दिया हुआ है, तो 460 दिया हुआ। तो कुछ नहीं, हमको 3 मीटर लेंथ पता ही है, 3 मीटर लेंथ पता है ना, 3 मीटर आपको लेंथ पता ही है। बाकी नीचे का स्टेप देखो दोनों का सेम ही है, समझे कि नहीं। तो यहाँ तक जब आओगे, यहाँ तक प्लिंथ लेवल तक वही लेंथ चलेगा, वही ब्रेथ दोनों के लिए चलेगा, हमारा जो पिलर है उसके लिए भी, और जो हमारा बीच वाल है उसके लिए भी। तो नीचे जो है ना, ऐसे ही नीचे के साइड में पूरा ऐसा ही स्टेप्स बनाया गया पूरे वाल लेंथ में। तो हम 3 मीटर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, क्लियर हो ना। तो यहाँ पर जो डेप्थ दिया हुआ है ये 115 है, तो यहाँ पर 0.15 हो गया, ये भी 0.15 है, ये भी 0.15 है, और ये भी हमारा प्लिंथ का लेवल भी 0.15 है, ठीक है। और ये हमारा क्या था, ये एनजीएल है, यहाँ पर ये एनजीएल है। तो हमको लेंथ निकालना है ना, इस लेंथ हमको पता है ये 3 मीटर, तो क्वांटिटी निकालना है। तो पीसीसी कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 0.6 है इसकी चौड़ाई, 0.6। तो पहले लेंथ 3 मीटर इंटू 0.6 इंटू हाइट 0.15 मीटर क्यूब, ये क्वांटिटी होगी 3 मीटर के लिए। तो इस तरीके से ना हम फाउंडेशन पार्ट में पूरा काम कर सकते हैं। अब इस स्टेप के लिए क्या करोगे, ये चौड़ाई कम हो जाएगी, 460 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 460 है ना, 3 इंटू 0.46 इंटू 0.15 मीटर क्यूब, इस तरीके से ऊपर तक निकाल लोगे आप। अब जैसे ही यहाँ पर प्लिंथ लेवल तक आ जाओगे तो सभी का क्वांटिटी सेम ही रहेगा, क्योंकि वैसा वर्क एकदम पिलर के भी नीचे हुआ है, वाल के नीचे भी हुआ है। लेकिन जैसे ऊपर आप आओगे सुपर स्ट्रक्चर में, तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या हमारा आ जाएगा, ये पियर को अलग कैलकुलेट करोगे, सिर्फ एक पियर, क्योंकि 3 मीटर आधा आधा मिला करके एक पिलर हो जा रहा है। तो एक पिलर की क्वांटिटी हम निकाल लेंगे, बाकी वाल की भी क्वांटिटी सेम होगी, बस 3 मीटर में से 230 mm माइनस कर लेंगे। तो ये बीच का हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्लियर स्पान 3000 में से -230 माइनस कर लेंगे, तो क्लियर स्पान हो गया। हाइट हमको पता ही है 1300, और विड्थ पता ही है 115, तो वो भी क्वांटिटी आ गई। प्लास्टर निकालना है, ये लेंथ पता ही है, हाइट पता ही है, तो कितना इजी है, हार्ड हुआ। बाकी जो कॉलम है, कॉलम को तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। रेनफोर्समेंट हो चाहे कंक्रीट हो चाहे जो रेक्टेंगल पार्ट हो, उसका भी साइज पता है सबका सब, बस और कुछ नहीं करना है। हाँ, सो इंजीनियर्स, ये हमारा था आज का पूरा ड्राइंग डिस्कशन बाउंड्री वाल के पूरे प्लान के बारे में, किस तरीके से क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है और किस तरीके से हमको ड्राइंग रीड करना है। तो हमारा ये ट्रेनी जो है इस चीज़ को अच्छे से सीख चुके हैं, अब जाकर के ये रूम पर प्रैक्टिस करेंगे।
तो अगर आपको भी ऐसी ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है तो आप हमें सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9616 1615 14 पर। जय हिंद।